हेलो गाइस, लोधा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम ब्याज के सवाल सीखेंगे। तो ये जो सवाल दे रखा है, इसको हल करने से पहले आपको बताऊं ब्याज की परिभाषा क्या होती है, ये जानना ज़रूरी है। तो ब्याज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी साहूकार से या बैंक से पैसे उधार लेता है और जब लौटाता है तो उस समय उस जो निश्चित रकम ली है उस पर एक निश्चित दर पर जो अतिरिक्त धन उसको देता है लौटाते समय साहूकार को या बैंक को, उसे ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, उसने 12,000 रुपये जो दर है, निश्चित दर है कितनी, 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया है। तो 3 वर्ष के बाद उसको साधारण ब्याज कितना देना होगा इस धनराशि पर, ऐसे आप इसको समझें। चलिए इसको हम करते हैं कि कितना ब्याज इसका बनता है 3 वर्ष का। तो इसका जो सूत्र होता है साधारण ब्याज का, ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 12,000 रुपये, दर दे रखी है 4%, समय दे रखा है 3 वर्ष। ठीक, सारी वैल्यू हम यहाँ पर इसमें रख देते हैं। तो देखिए, ये मूलधन 12,000 गुणा दर 4% की है, समय 3 वर्ष है, बटे 100। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इससे ये जीरो कट जाएगी, क्या बचा 120 गुणा 4 गुणा 3, क्या मिल जाएगा, 3×4 और 12 में 12 गुणा करो 144 और ये जीरो। ठीक, रुपये, क्या है ये ब्याज चल रहा है इधर, ये ब्याज ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। तो यह क्या है, इसका आंसर है ये। ठीक, समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, जो चीज़ दे रखी है इस सूत्र में सारी चीज़ें जो हैं हम रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल सा सवाल है। और इस प्रकार के सवाल अधिकतर किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम होती है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होती है, उसमें पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो देखिए अगला सवाल है, 6,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो पिछला सवाल था, उसमें जो समय था वह वर्ष में था। ठीक है, ठीक है, 3 वर्ष जो समय था उसके लिए, और यहाँ पर महीने दे दिए कितने, 9। तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनको कैसे हल करते हैं, तो चलिए इसको भी करते हैं। और समझने वाली बात है तो थोड़ा गंभीरता से और ध्यान से वीडियो को देखिए, स्किप ना करें। ठीक, चलिए हम जानते हैं सूत्र होता है क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है ये। इसी में हम सारी चीज़ें रखेंगे। देखिए हमारे पास मूलधन दे रखा है, ये दर दे रखी है, ये समय दे रखा है 9 महीने। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है, जो दर है वो वार्षिक है, तो इस महीने को हमको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। महीने को हम काय में बदल देंगे, साल में या वर्ष में। कैसे बदलेंगे, देखिए हम जानते हैं कि एक जो वर्ष होता है या साल होता है उसमें कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक, तो इसको साल में बदलने के लिए, महीने को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 12 का भाग लगा देंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ करते हैं। अब इसको कितना है, मूलधन 6,000 गुणा दर कितनी है 3%, समय कितना है 9 महीने हैं। ठीक, तो अब महीने हैं तो महीने को क्या कर देंगे हम, वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग लगा देंगे। ठीक, और बटे में ये हमारा 100। ठीक, अब काट दो, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस 3 से देखिए 3×4 12 कट गया, है ना। और अब इस 4 से इसको 60 को काट दो। ठीक, तो कितनी बार में, 15×60, है ना। क्या बचा यहाँ से, देखिए
15 बचा और यहाँ 9 बचा गुणा में, ये दोनों का गुणा कर दीजिए। 9 पंच 45 की 5 हासिल है 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, है ना, रुपए। क्या है इसका? साधारण ब्याज है इतना, यही क्या है इसका आंसर। मतलब 9 महीने का जो ब्याज बना 135 रुपये बना। कितनी दर से? 3% से। कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। तो यहाँ मेन जो बात थी समझने की वो यही थी कि जो महीने दे रखा था टाइम समय, उसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग लगा दिया हमने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात थी इसमें। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के सवाल आप स्वयं भी हल करके देखिए। उसमें सिर्फ 12 का भाग लगाना है महीने में ऐसे, और काटा पीटी करके गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है, देखिए 4,800 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें देखिए टाइम, देखिए 6 माह दे दिया इसमें, है ना। पिछले वाले में 9 महीने था, यहाँ 6 माह का है। तो चलिए इसको भी करेंगे हम। हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है? वही सूत्र होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100, यही होता है। अब देखिए मूलधन कितना है? 4,800 रुपये। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कितना? 4,800 गुणा दर कितनी है? 2%, तो 2 लिख देंगे, गुणा समय कितना है? 6 माह है। तो 6 माह को वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 12 का भाग लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं इसलिए, बटे ये वाला 100। ठीक, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस 2 से ये 12 6 बार में कटेगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा एक बार में। क्या मिला यहाँ से? 48 और ये 1, तो 1 का 38 में गुणा करेंगे हम तो 48 ही आएगा, है ना, 48 रुपये। और यही क्या है इसका आंसर, यानी 4,800 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज कितना आया? 48 रुपये, यह आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसमें समय देखिए 3 माह दे रखा है और पिछले वाले में 6 महीने का समय था। ठीक, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? वही प्रक्रिया है हमारी, महीने को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं? हम 12 से भाग लगा देते हैं। तो वही करेंगे इसमें भी। चलिए सूत्र क्या होता है? वही साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक, इसमें मूलधन 10,000 है, दर 5%, समय 3 महीने है। रख देंगे हम सब यहाँ पर। ये देखिए 10,000 अपनी जगह रख दिया है मूलधन की जगह, दर कितनी है? 5%, उसकी जगह रख दिया, समय कितना है? 3 माह। तो साल में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें 12 का भाग लगा देंगे, बटे 100। इससे ये कट जाएगा, इससे ये जीरो कट जाएगी, दोनों जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब देखिए 12 को काट देंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौकी 12, है ना। अब इस 4 से काट देंगे हम, 4 एकम 4 और 25 चौक 100, ये है ना, 100 बचा था यहाँ पर ये। अब ये बचा 25 और ये बचा 5, यहाँ पर 25 गुणा 5, इसका ये 5 और ये 25, कर दो गुणा, 25 पंजे 125 रुपये, आंसर। तो आप समझ गए, 3 महीने का 10,000 का जो ब्याज बना 5% की दर से 125 रुपये,
यही है इसका आंसर। प्रश्न है 6500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो 6500 रुपये है और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की जो दर है कितनी है 15%, और समय जो दे रखा है वह है 73 दिन। तो आमतौर पर 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष, 6 माह, 3 माह ऐसे समय रहता है, लेकिन इसमें दिन दे रखे हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमको क्या करना रहता है, यही हम इसमें आपको बताएंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको हल। तो इसका एक जो सूत्र होता है हम सब जानते हैं, क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज या साधारण ब्याज जो भी है, साधारण ब्याज लिख लो, है ना। और इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट SI = P × R × T / 100। ठीक, ये सूत्र हम सब ने पढ़ा। तो इसमें क्या रहता है, P, ठीक है, P मतलब यहाँ पर जो हमें कितना दे रखा है, P यानी मूलधन ये दे रखा है, और दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितनी दे रखी है हमको, 15% दे रखा है, और T मतलब समय कितना है, 73 दिन है, 73 दिन। तो अब मेन समस्या कहाँ रही है हमको, इसमें ये दिन है, इसको हमको दर जो दे रखी वार्षिक है, तो हमको इसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं, 365 दिन 1 वर्ष में होते हैं। ठीक, ये तो हम क्या करेंगे, इसमें 365 का भाग लगा देंगे, तो ये कितना वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। 73 को हम 365 से भाग लगा देंगे, तो ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसको हल। अब ये सारी जो वैल्यूज है इसमें रख देंगे हम। P का मान कितना दे रखा है, 6500। R का मान कितना दे रखा है, 15%, और समय दे रखा है 73, है ना। अब 73 को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 का हम क्या लगा देंगे, भाग, ठीक, और बटे में हम जानते हैं कितना है, 100। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 तिये 15, और ये कट जाएगा, 5 7 35, 5 तिये 15 कट गया। अब इस 73 से ये 73 कट गया एक बार में, ठीक। तो यहाँ से क्या मिला हमको, 65 मिला, ये गुणा में 3 और ये गुणा में 1, ठीक, ये है, गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 5 15 की 5, हासिलाई 1, 3 6 18 और 1 19, ठीक है। ये तो इसका क्या है, ये आंसर है, 195 रुपये इसका क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना। इसका 73 दिनों का 6500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितना आया, 195 रुपये 73 दिनों का। तो यहाँ पर देखिए मेन जो पॉइंट था वो यही था कि जो समय है ये, इसको हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, 73 में भाग लगा दिया 365 का, ठीक। तो ये काय में कन्वर्ट हो गया अब ये वर्ष में।